आज हम देखेंगे जी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जो है वो हम फार्मूला कैसे अप्लाई कर सकते हैं, जिसको एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बड़ी टास्क समझा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर ये हमारे पास एक्सेल 2003 खुल गया है। चलें, लकीली ये खुल गया है तो हम देखेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। ये हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो 7 भी हमने खोल लिया। फार्मूला लगाने के सिर्फ दो उसूल हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। जो रूल हैं वो ये हैं दो रूल्स टू डिफाइन फार्मूला इन एक्सेल। ठीक है, देयर आर जस्ट टू रूल्स। नंबर 1, स्टार्ट with equal sign. This is the first rule, and the second and last rule is use cell reference, या हम इसको सेल एड्रेस बोलते हैं, या हम इसको सेल नेम इंस्टेड ऑफ वैल्यू। ये दो रूल हैं एक्सेल के अंदर फार्मूला लगाने के। इसके अलावा एक्सेल में फार्मूले का ना कोई रूल है ना कोई फार्मूला। फार्मूले की डेफिनेशन देखें, इस डेफिनेशन से आपको बड़ी ज़बरदस्त समझ आ जाएगी। ए, यूज़र डिफाइंड एक्सप्रेशन दैट एवेल्यूएट्स अ वैल्यू। ये सिंपल डेफिनेशन है। ए, यूज़र डिफाइंड एक्सप्रेशन, यानी यूज़र ने डिफ़ाइन करनी है और होगी क्या, एक्सप्रेशन होगी। एक्सप्रेशन कहते हैं हम मैथमेटिकल मसावात को, एक ऐसी मैथमेटिकल मसावात जो कि जमा तफरीक ज़रब तकसीम करने के बाद कोई ना कोई न्यूमेरिक वैल्यू दे। मिसाल यानी मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ इसकी। आप लिखते हो x + y, ये एक एक्सप्रेशन है। क्या होगा, x और y जमा होकर हमें कोई जवाब देंगे। बात समझ में आ रही है? इसका कोई ना कोई वैल्यू की सूरत में जवाब होगा। तो एक्सप्रेशन का मकसद ही ये होता है। लॉजिकल एक्सप्रेशन भी होती है और एक, लेकिन ये मैं कह रहा हूँ कि यूज़र डिफाइंड एक्सप्रेशन दैट एवेल्यूएट्स अ वैल्यू, जो कि हल होगी और हल होने के बाद आपको कोई ना कोई वैल्यू देगी। मिसाल के तौर पर ये देखें, 15/100 और ज़रब बेसिक पे। ये क्या है, हम बेसिक पे का 15% निकाल रहे हैं। ये जो चीज़ है ये क्या है, ये एक ऐसी एक्सप्रेशन है कि इसमें हम जितनी भी बेसिक पे बनाएंगे उसकी हमारी एक्सप्रेशन हो जाएगी। मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूँ कि जनाब जो है ना वो ये सूट है, इस सूट की कीमत के ऊपर 10% डिस्काउंट है। समझ आ रही है ना? तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये वो मिसाल है जो मैं अक्सर देता होता हूँ, और किसी को कितनी भी मैथ आती हो ना, ये सवाल का जवाब ज़रूर आता है कि 400 रुपये का सूट है और अगर 10% डिस्काउंट हो तो कितने डिस्काउंट होंगे। तो ये अनपढ़ बंदा भी बता देगा, ये 40 रुपये उसमें से डिस्काउंट होंगे। अब वो 40 आए कैसे हैं? वो 40 इस तरह हैं कि आपने 10/100 से ज़रब दे दी है उसकी प्राइस को। आपने 10/100 से उसकी प्राइस को मल्टीप्लाई किया, तो 400 को जब आप 10/100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप देखते हैं कि आपके पास 40 जो है ना वो जवाब आ जाता है। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो यहाँ से एक बहुत बड़ा जो मिसकंसेप्ट है उसको क्लियर करें कि वी ओनली ट्रांसलेट फार्मूला इन द एक्सेल। हम एक्सेल में फ़ार्मूले को ट्रांसलेट करते हैं, फ़ार्मूले को एक्सेल में लगाते, या फार्मूला एक्सेल में मौजूद नहीं है। अगर हमें आम ज़िंदगी में किसी चीज़ को कैलकुलेट करना आता है तो फिर हम एक्सेल से करवा सकते हैं। अगर हमें नहीं आता तो फिर हम एक्सेल छोड़ें, कोई भी आ जाए मुझसे नहीं करवा सकते। एक्सेल जो है ये ऑटोमेट करता है आपके बिज़नेस को, आपके बिज़नेस की कुछ एक्टिविटीज़, आपके कुछ कैलकुलेशंस को ये ऑटोमेट कर देता है। ये फ़ायदा है एक्सेल का। एक्सेल फार्मूले देता नहीं है, फार्मूले लगाता नहीं है। ये सारी जितनी भी बातें हैं एक्सेल के बारे में ये डिफरेंट है। एक्सेल प्रोवाइड अस फैसिलिटी टू मेक फार्मूलाज, टू डिफाइन फार्मूलाज। वी कैन राइट आवर फार्मूला, एंड फार्मूला इज़
व्हाट इज़ फार्मूला? यूज़र डिफाइंड एक्सप्रेशन, जो आप डिफ़ाइन करेंगे। अगर जवाब गलत है तो आपने गलत लिखा है फार्मूला, एक्सेल का कोई कसूर नहीं। एक्सेल को फार्मूला चलाने के लिए सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत है। फार्मूला लिखते वक्त आप मसावी लिखेंगे शुरू में, ठीक है। उसके बाद आपने एक्सेल के अंदर मौजूद जिस कीमत को भी इस्तेमाल करना है, आप उस कीमत को नहीं लिखेंगे बल्कि उसके एड्रेस को लिखेंगे। समझ आ रही? सिर्फ ये दो बातें एक्सेल के रूल्स में आती हैं। उसके अलावा आपकी लॉजिक है, आप अपनी लॉजिक में गलत हैं, आपने फार्मूले को ड्राइव गलत कर दिया है, तो फिर आप देखेंगे। अब हमने सीखना सिर्फ ये है कि आम ज़िंदगी में जो फार्मूला है 15/100 ज़रब प्राइस, 15/100 ज़रब प्राइस, ये जो आम ज़िंदगी का फार्मूला है, जैसे मैंने ये लिखा हुआ है, बेसिक पे है जी किसी की भी, और उसका हमने कैलकुलेट करना। कहता है एक बंदा आपसे ये कहता है यार मेरी बेसिक पे 15,000 है, तो ना मुझे 30% इस पे अलाउंस मिलेगा। जैसे आजकल था कि जी 7% तनख्वाह बढ़ी है, तो बंदा सबसे पहले यही पूछता है कि यार मेरी 15,000 तनख्वाह है तो मेरी कितनी बढ़ेगी। तो हम क्या करेंगे? 15,000 ज़रब 7/100। समझ आ रही है? अब इस चीज़ को एक्सेल में हमने किस तरह लिखना है, ये चीज़ हमने सीखनी है। बाकी अगर आपको किसी इतनी कॉमन सेंस भी नहीं है कि हमने नंबरों को टोटल कैसे निकालना है, जमा करके सारी रकमों को जमा कर दें तो क्या निकलता है? टोटल। अगर किसी चीज़ की एवरेज निकालनी हो तो कैसे निकालते हैं? तमाम चीज़ों को जमा करके, तो जितनी तादाद में वो चीज़ें हैं, जितनी रकमें हैं, उनको उन पे तकसीम कर देंगे तो एवरेज निकलेगी। अगर कोई बंदा ये कहे जी कि मेरे 1050 में से 600 नंबर हैं, तो कितने % नंबर हैं? तो हम क्या करेंगे? 600 को डिवाइड करेंगे कुल के ऊपर और ज़रब किससे देंगे? 100 से। बात समझ में आ रही है? ये चीज़ें आपकी कॉमन सेंस में अगर आपको आती हैं, एक्सेल को आप यूज़ करोगे सिर्फ ट्रांसलेट करने के लिए। मैं मिसाल अब आपको देता हूँ। जो एक्सेल कहता है वो ये कहता है, आपने एक्सेल के अंदर एक शीट बनाई है, उस शीट के अंदर यहाँ पर कहीं आपने बेसिक पे लिख दिया, आगे समझ। यहाँ पर आपने हाउस रेंट भी लिखना है, यहाँ आपने मेडिकल अलाउंस भी लिखना है, यहाँ आपने कन्वेंस अलाउंस भी लिखना है, यहाँ आपने ग्रॉस पे लिखनी है, ठीक है जी। यहाँ आपने जीपी फ़ंड लिखना है और यहाँ आपने नेट पे लिखनी है। यहाँ पर आपने बिनावलेंट फ़ंड लिखना है और यहाँ पर आपने नेट पे लिखनी है। समझ आ रही? आप अपने अदारे के लिए एक सैलरी शीट बना रहे हैं, गौर से देखें। आप अपने अदारे के लिए एम्प्लॉइज़ की सैलरी शीट बना रहे हैं और आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल 4 एम्प्लॉइज़ हैं। अब आप देखें जी, आपने क्या लिखा कि उसकी बेसिक पे 4500 है। अब हाउस रेंट कितना है? हाउस रेंट आप लिख सकते हैं यहाँ पे, आप कैलकुलेटर पकड़ें, 4500 का 10% निकाल के यहाँ लिख दें। लेकिन इससे आगे ये जितने सेल्स हैं, ये सारे सेल बेस करते हैं बेसिक पे के ऊपर। हाँ जी, ये सारे इस पर बेस करते हैं। तो इसलिए हम बजाय यहाँ डाटा डालने के, लिखने के, हम यहाँ पर एक ऐसा फार्मूला बना दें जिसके तहत ये कैलकुलेट होता है। समझ आ गई ना? हम वो फार्मूला जो खुद कर रहे हैं, हम कर रहे हैं जी कि जी बेसिक हाउस रेंट इसका निकलना है 25/100 ज़रब 45। बात समझ में आ रही है ना? हमने यही करना है ना? तो क्लियर हुई बात कि नहीं? कि हमने क्या करना है? 25/100 ज़रब 4500 करना है। हम कैलकुलेटर उठाएं, 25/100 ज़रब 4500 करके यहाँ रकम लिखते हैं जी। ये तरीका 4 एम्प्लॉइज़ के लिए तो ठीक है। अगर ये 4000 हों, अगर ये 4000 हों तो कितना कुछ लिखना पड़ेगा आपको। तो फिर हम क्या करेंगे? वो जो तरीका मैं बता रहा हूँ, क्या कि इसका हमने 25/100 ज़रब, हम बता रहे हैं 45% या 25% है, वो हमने निकालना है। तो अब देखें जी क्या है, इधर देखें, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि जी हाउस रेंट जो है ना, ये होता है 25%, ठीक है। तो हम इसको किस तरह निकालते हैं? हम निकालते हैं जी 25/100 और ज़रब दे देते हैं इसको जितनी भी बेसिक पे है, यानी 4500 से। क्यों जी, बात समझ में आ गई? क्लियर है? लो जी, अब इस चीज़ को जो है ना वो हमने एक्सेल में कैसे लिखना है। एक्सेल क्या कहता है? फार्मूले को शुरू करो मसावी से, पहला रूल, ठीक है। उसके बाद दूसरा रूल क्या है कि सेल का एड्रेस यूज़ करो, सेल की वैल्यू यूज़ ना करो। 25 तो हमने हमारे किसी सेल में लिखा ही नहीं हुआ, तकसीम के लिए स्लैश का निशान है। 100 भी हमने वैसे का वैसे लिखना है, 4500 लिखा हुआ है। बात समझ में आ रही है? जो 4500 है
ये लिखा हुआ है कहाँ पर लिखा हुआ है 45? D2 में लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मैं D2 के अंदर लिख कर एंटर कर दूँगा, तो आप देखें कि 1125 हमारे